भोलेनाथ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। भोलेनाथ आपके जो ससुर जी हैं ना, ऐसा नहीं कहा माता सती ने कि मेरे पिताजी, नहीं, तुम्हारा ससुर जी, ताकि भोले बाबा को लगे हाँ हाँ मेरा ससुर जी ही। ए भोलेनाथ तुम्हारा ससुर जी यज्ञ करने लगी, यज्ञ बोले क्या करने लगी यज्ञ, बोले हरिद्वार चलें। शिव जी बाबा हंस पड़ा। शिव जी ने कहा चलेंगे चलेंगे देवी, पर ये बता कुछ चिट्ठी पत्री आई है क्या वहां से। तो सती ने कहा बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर भेजी जरूर होगी। कभी कभी हो जाता है कि कार्ड लिखने में खास से खास आदमी छोड़ जाता है, हमारा होता है ना, तो हो सके तुम्हारा नाम छूट गया होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम इतने बड़े कैलाश में रहते हो सका कोई डाकिया हरिद्वार से आया होगा और उसने कहीं रास्ता भूल गया होगा, इसलिए वो तुम तक नहीं पहुंचा। और फिर भी भोलेनाथ अपने घर में क्या चिट्ठी पत्री की आवश्यकता, इसलिए हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा नहीं चिट्ठी पत्री नहीं आई है तो मैं नहीं जाऊंगा। सती जी बोले भोलेनाथ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो महाराज 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन से देवी। तब सती जी कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की जावई बिनो बोले न संदेहा, जावई बिनो बोले न संदेहा, बोले न संदेहा, बोले न संदेहा। देखो भोलेनाथ 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला घर होता है पिता का घर, पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा घर होता है भगवान का घर, भगवान के घर में भगवान की कथा से कोई निमंत्रण आए चाहे ना आए बिना बुलाए चले आए। तीसरा घर होता है मित्र का घर, मित्र के घर से कोई बुलावा आए चाहे ना आए चले जाओ। और चौथा होता है गुरु का घर, गुरुदेव के घर से कोई बुलावा आए चाहे ना आए बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए पिताजी का घर है मेरे, इसलिए भोलेनाथ नहीं भी दिया है कार्ड तो क्या आवश्यकता है, चलो ना तुम मेरे साथ। बाबा शंकर ने कहा नहीं जाऊंगा मैं तेरे पिताजी के घर, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, तुम्हें क्या हुई भोलेनाथ चल कर दूं। अब भोले बाबा ने बोल पड़ा देवी तेरे बाबू के जन्म में और झगड़ा हुआ। सीधा बोला, ऐसी बोला क्या तेरे बाप के साथ झगड़ा हो रखा है, और तेरा वो बाप है ना जो तय कि मैं ये गाली दिनी गाली दिनी यक चुगी यक। बोलो जय श्री राम। तस्मिन् भगन्यो मम भक्ति विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदिक्षवः। सुहृदृदिक्षवः यहां चुप रखिए। एक बात कहूं देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का घाव लगता है, खून भी लग जाए, अगर कोई डंडा ढूंढा मार दे चोट लग जाए, चोट मार दे तो आजकल ऐसे ऐसे दवाई आ रखी है बाजार में कि निशान तक नहीं रहता, सब ठीक हो जाता है। पर ये जो बाणी का घाव है ना, बाणी का, जिसके लिए तुम गलत बाणी बोलोगे, जब जब तुम्हारी शकल दिखेगी तब तक वही बाणी याद आएगी। इसलिए तेरे बाप ने मुझे बाणी के घाव मारे, बाणी से गाली दी है उस आदमी ने मुझे, तेरे पिताजी ने। इसलिए यहां चुप रखी है। यहां आज भी जब वो गाली याद आती है तो तेरे बाप की वो सूरत याद आती है। स्वानाम यथापकृतियाम दुरुक्तिभिर दीवानि सम तप्यति मर्म ताड़ितः। तप्यति, आज भी मुझे वो वचन तपाते हैं जब तेरे बाप की वो सूरत याद आती है। नीति कहती है जहां तुम्हारा सम्मान न होता हो, ऐसी जगह पर यदि सोना भी क्यों ना बरस रहा हो, तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री। आवत ही हर शहर नहीं सरे, तुलसी तहा न जाइए
कंचन बरसे में आवत ही हर्षे नहीं। जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं हैं, जो लोग तुम्हें देख करके मुस्कुराते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घर पर यदि सोना भी बरस रहा हो तो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? निन्होंने बोलते पड़ोसी घर पर जो तुम मुझे कॉल, जो लोग तुम्हें देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के घर पर भला सोना भी बन रहा हो, भंडारा भी क्यों न चल रहा हो, निन्होंने क्या बिल्कुल नहीं जाना। जो लोग तुम्हारा सम्मान ना करते हो, जो जिन लोगों का मुख तुम्हें देख करके हर्षाता नहीं है, जो लोग तुम्हें देख करके हंसते नहीं हैं, टेढ़ा मुंह कर देते हैं, क्यों आया होगा यहाँ, ऐसे लोगों के यहाँ सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं। इसलिए देवी, तेरा बाप मुझे पता है वो हमें देख करके टेढ़ा मुंह करेगा, इसलिए उसके घर में जाना ठीक नहीं। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। अपमान से अच्छा मरना है, पर अपमान का दुख सहना बड़ा कठिन है। पुत्रों को जब पांच पांडवों के पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया था उस द्रौपदी के, तो अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने कहा इसको मार दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है उसको मैं द्रौपदी तुम्हारे सामने आकर के मृत्यु दंड दूंगा। यह कठोर प्रतिज्ञा है अर्जुन की। जैसे ही अर्जुन को पता चला कि ये क्रूर कर्म ब्राह्मण ने किया है, तो अब मारे कैसे? भागवत कह रहा है ब्राह्मण की हत्या नहीं होती। भगवान कृष्ण के पास गया कि क्या करो, होते हैं, इसलिए जो शास्त्र कहते हैं वो। बोले आपका शास्त्र क्या कहता है? भगवान जी आप तो बड़े शास्त्री हो, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन हमारा शास्त्र तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? भगवान गीता में कह रहे थे कि माननीय पुरुषों का अपमान कर दो, वही उनकी मौत होती है। अपमान भी मौत से बढ़कर के होती है। इसलिए अश्वत्थामा की चोटी को काट दिया और उसको धक्का मार के निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान शिव भी कह रहे हैं कि अपमान जो है मौत के समान होती है देवी, इसलिए वहां जाना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस अपमान से अच्छा तो मरना अच्छा है, पर अपमान का दुख सहना गलत। बोलो जय आया पर, लेकिन सती ने एक नहीं माना। ये सती पहले भी इसने राम शिव जी की बात को नहीं माना था, है ना? राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले गए, अभी भी शिव जी फिर समझा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही। तो शिव जी को लगा क्या करना चाहिए? बोले मुझे राम नाम जपना चाहिए। हो ये सोए जो बड़ा वही शाखा, पढ़ा वही शाखा, पढ़ा वही शाखा। शिवजी बाबा ने अपने नैन बंद कर दिए, कुछ नहीं बोले। सती को जब पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, लेकिन जब शंकर की याद आती है तो वापस आती है। शिवजी भी एक आंख से देखते रहता है, कहां चली गई क्या? जब हरिद्वार के लिए जा रही है तब शिव देख रहा है, लेकिन सती जब वापस आ रही तो शिवजी समाधि में चले गए। निष्क्रामति निर्विशति विनाशशा। दुविधा में है सती, क्या करूं? फिर मन में विचार आया कि मुझे पिता के यज्ञ में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। अब की बार माता सती ने पीछे नहीं देखा और निकल कर, शिवजी ने एक आंख से देखा पीछे नहीं आ रही है, अब वापस नहीं आ रही, तो नंदी से कहा नंदी जाओ तुम अपनी माता को वहां आदर सहित छोड़ करके आओ। नंदी भी दौड़ा दौड़ा गया, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। माता जी बोले खुश रहो बच्चा। माता जी आप हम सेवकों के होते हुए अकेली कहां जा रही हो? माता जी ने कहा मैं अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूं। सारे गणों ने कहा माता जी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे, हम चलो।
तुरंत माता सती के साथ सारे भूत प्रेत चल पड़े, गण चल पड़े और जय जयकार कर रहे हैं। बोले सती माता की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। सर्वथा सी गवने जगदम्बिके सुखाराव संभवुवा पूरितम भुवनात्रयम्। क्या शोभा हो रही है, भूतों से गणों से मां भगवती घिरी हुई हैं, शोभा यात्रा चल रही है और चल पड़ी कहां, माता सती हरिद्वार में। जैसे ही हरिद्वार में पहुंची, किसी भी देवी देवता ने माता सती को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस दक्ष का, जो सती माता का पति, ये पिताजी है, उसका स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, उससे कोई भी बात मत करना। इसलिए सब देवता प्रणाम भी नहीं कर रहे। जो देवता नित्य प्रणाम करते थे वो माता सती के प्रति देख भी नहीं रहे। माता सती को बहुत बुरा लगा। पिताजी के पास गए, पिताजी ने भी गर्दन घुमा दिया, मेरी बेटी आ रही है। माता सती को लगा मैं कहां जाऊं, तो ध्यान में आया मुझे अपनी मां के पास जाना चाहिए। कहां? मां के पास, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, जब तक मां जीवित है तब तक बेटी का आना जाना रहता है ना। लेकिन जब मां चली जाए तब कोई बेटी नहीं पूछो, लेकिन जब तक मां है तब तक बेटी आती जाती रहती। तो माता सती को भी लगा मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा दुख था तो सती की मां की हृदय में कि मेरी सारी बेटियां आ रखी हैं, पर मेरी सबसे छोटी जो बेटी थी सती वो नहीं आई। ये सोच ही रही थी कौन? सती की मां। अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा तो सादर भल माता, सादर भलगी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता।